Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to new lecture of the thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के इस नए लेक्चर में दोस्तों हमको कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम द एंट्रोपी फ्रॉम द गिब्स फ्री इक्वेशन ऑल्सो सम मर्जर एग्जांपल्स आर देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 52. एग्जांपल नंबर 52 इज, उसके लिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 mole of H2O liquid is formed under the standard condition. दोस्तों यहाँ पे हमको एंट्रोपी चेंज कहाँ का सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है जब दोस्तों 1 मोल H2O लिक्विड स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रिपेयर हो रहा है, और उसके लिए दोस्तों स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इज -286 किलो जूल पर मोल. सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, और आंसर शुड बी किलो जूल रिलेटेड और जूल रिलेटेड, दोनों हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. किस तरह से हो सकता है? यू कैन सी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर at 298 Kelvin is -286 किलो जूल पर मोल. अभी दोस्तों क्लियर चीज आपके पास है, द एंथैल्पी चेंज इन सराउंडिंग एंड सिस्टम. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, सिस्टम और सराउंडिंग की एंथैल्पी चेंज इक्वली होती है, ओनली द डिफरेंस इज इन सिंबल. अगर दोस्तों रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, इट मींस इन टर्म्स ऑफ सिस्टम हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच इज नेगेटिव. सो इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव. वैल्यू इज इक्वल. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, देन डेल्टा एच इज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ सिस्टम. सो इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो उसी बेस को दोस्तों यहाँ पर्टिकुलर इन दिस एग्जांपल हम यूज करने वाले हैं. यू कैन सी द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द सॉरी हियर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. सो हीट इज गेन बाय द सराउंडिंग. यहाँ पे दोस्तों अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट मींस सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम सराउंडिंग से हीट गेन करेगा. कितनी गेन करेगा, मतलब जो गेन करी है 286, उतनी किसने एक्चुअल में डोनेट की होगी, सराउंडिंग ने डोनेट की होगी. सो एक्सोथर्मिक है, इतनी सिस्टम ने गेन की, मतलब इतनी सराउंडिंग ने डोनेट की. सो ये तो सिंपल कैलकुलेशन. देन हमारे पास दोस्तों डेल्टा सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला है. डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी. द फॉर्मूला इज डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी. चलो ये तो दोस्तों हमने डेल्टा एच सिस्टम को डेल्टा एच सराउंडिंग में कन्वर्ट किया. वैल्यू इज इक्वल, सिंबल इज नेगेटिव पॉजिटिव. अगर आपको यहाँ पे एक पॉइंट कट करना है, अगर डायरेक्टली दोस्तों आंसर लिखना चाहते हो, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, आप क्या कर सकते हो, हमने देखा था, तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी और माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी. ये दोनों वैल्यू इक्वली है. द डिफरेंस इज इन अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका यूज करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा. डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सिस्टम बाई टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आंसर अल्टीमेट यही आएगा. अभी दोस्तों यहाँ पे आप ठीक से देखो, ये किलो जूल है. ये किलो जूल को दोस्तों अगर जूल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 286 बाई 298, सो क्या होगा, किलो जूल पर केल्विन. पर केल्विन या फिर आप इनटू केल्विन इनवर्स भी कर सकते हो. अगर जूल में चाहिए, इसको जूल में करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और वी कैन से 1000. सो अगर इसको 0.9597 इंटू 10⁻³ करते हैं, सो ये किलो जूल से क्या हो जाएगा, जूल इनटू केल्विन इनवर्स. और यू कैन सी यहाँ पे इन डिजिट को कैंसिल करें, 1 2 3, वी कैन राइट 959.7 जूल इनटू केल्विन इनवर्स. ठीक है. ये दोस्तों जो फर्स्ट एग्जांपल हमने किया, दैट इज एक्चुअली जो सेकंड एग्जांपल्स, बाकी के एग्जांपल्स हम करने वाले हैं, उसमें डेल्टा सराउंडिंग या डेल्टा सिस्टम किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे उसका एक डेमो ही था. सो ये इतना ही एग्जांपल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा. ओके, सो जैसे सेकंड एग्जांपल में आगे बढ़ेगी आपको ये समझ आएगा. यू कैन सी एग्जांपल नंबर 54. Example number 54 is, consider the reaction for the dissolution of ammonium nitrate. अमोनियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन करना है, उसके लिए रिएक्शन है अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड NH4NO3 solid gives
NH4 plus and NO3 minus. Delta H is equal to plus 28.1 kilojoule per mole, and delta S entropy change is 108.7 joule into Kelvin inverse into mole inverse. Calculate the change in entropy of the surrounding and predict the whether the reaction is spontaneous or not at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों दो चीज यहाँ पे आपको कंपलसरी दिमाग में रख के चलना है। पहली चीज दोस्तों ये दिमाग में ये रहनी चाहिए, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों में या तो आप जूल से रिलेटेड यूनिट लो या किलो जूल से। अब ठीक से देखो दोस्तों, आपको कहीं पे जूल दिखेगा कहीं पे किलो जूल। इट मींस आप यहाँ पे देखो डेल्टा एच, इसके लिए क्या दिया गया है यूनिट किलो जूल। किलो जूल यूनिट से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बिकॉज ये हम डेल्टा एस सराउंडिंग हम कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा सिस्टम ऑलरेडी दे रखा है विच इज इन जूल। एक किलो जूल में रहा दूसरा जूल में, तो फिर हम ठीक से उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दोनों की यूनिट, या फिर अगर आप इसको किलो जूल के साथ ही आगे बढ़ाते हो, नो मैटर, आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा सिस्टम विच इज ऑलरेडी गिवन इन द इक्वेशन, जो जूल यूनिट में दे रखा है, यू हैव टू चेंज दैट जूल इनटू किलो जूल। किलो जूल इनटू केल्विन इनवर्स इनटू मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट दोनों में या तो जूल या तो दोनों में किलो जूल से रिलेटेड ही यूनिट होने चाहिए। दूसरी चीज ये है, आपको ये पूछा है फाइनली द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। हमने दोस्तों ये पढ़ा था एंट्रोपी चेंज में टोटल एंट्रोपी चेंज और यू कैन से एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। अगर पॉजिटिव रहा देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव रहा देन रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। आगे हमने डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर सराउंडिंग का किया था, यहाँ पे भी सराउंडिंग की कैलकुलेट करना है। सिस्टम का ऑलरेडी हमको दे रखा है। ठीक है, ओके, सो डेल्टा एस सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग इज डेल्टा एच, मैंने यही पे आपको बताया था, डेल्टा एच सराउंडिंग और माइनस डेल्टा एच सिस्टम, माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई डी। अभी डेल्टा एच के लिए सिस्टम की डेल्टा एच जो दोस्तों दे रखी है और कितनी है, तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मींस, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारी सिस्टम है, सिस्टम को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? फ्रॉम दी सराउंडिंग। सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लेके इसको प्रोवाइड करेंगे टू दी सिस्टम। सो वो वैल्यू क्या होगी, दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। सो डेल्टा एच फॉर दिस सिस्टम एक्चुअली क्या है, सिस्टम के लिए दैट इज 28.8 किलो जूल पर मोल। सो 28.1 अभी ये किलो जूल में है, मेरे को जूल चाहिए, सो मैं डायरेक्टली ये किलो जूल को अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, 28.1 इंटू 10⁻²3। सो ये किलो जूल से हो जाएगा जूल इंटू मोल इनवर्स और जूल पर मोल। सो अभी ये जूल में कन्वर्ट हो चुका है। माइनस एज इट इज 28.1 और we can say 28100 by 298 which is 94.3, but minus is there, ये माइनस निशानी ऐसे ही आगे बढ़ रही है। सो दिस इज द डेल्टा सराउंडिंग। यहाँ पे दोस्तों हमने सिस्टम की एंथैल्पी को सराउंडिंग में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पे मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया था डायरेक्टली भी कैलकुलेट करते हैं, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। Now we have the both entropy change, delta entropy change for the system as well as entropy change for the surrounding. So this is the delta S surrounding and this is the delta S system which is already given. Overall entropy change delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding, ये हमने already पढ़ रखा है। Delta S system is 108.7 joule into Kelvin inverse into mole inverse plus डेल्टा सराउंडिंग विच इज माइनस 94.3। सो माइनस, आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस। अगर आप दोस्तों इसको सब्सट्रैक्ट करोगे यू विल गेट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 14.4 जूल इनटू केल्विन इनवर्स इनटू मोल इनवर्स। मेक श्योर द चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हियर चेंज इज पॉजिटिव, we already know if the total entropy change is positive then the reaction is spontaneous in term of entropy change. So यहाँ पे दोस्तों डेल्टा एच टोटल हमको पॉजिटिव मिला एंट्रोपी चेंज, so we can write
there is increase in total entropy increase हो रही है, और we can say the total entropy change is positive, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो. So ammonium nitrate dissolve spontaneously. और दोस्तों अगर आपको एकदम सिंपल सेंटेंस लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, here delta S total is positive, so the particular reaction is spontaneous or process is spontaneous. हो चुका. ओके. सिमिलर दोस्तों एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह से काम करने वाले हैं. हमको यही फाइंड आउट करना है दैट पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इन टर्म ऑफ, आई रिपीट, इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज. ओके. चलो द क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही है. क्वेश्चन नंबर 55, you can read the question. Question number 55 is the oxidation of iron occurs as. आयन का ऑक्सीडेशन दोस्तों which is 4 mole of iron plus 3 O2 gas gives 2 Fe2O3, twice Fe2O3 solid. The enthalpy formation of Fe2O3 solid is minus 824.2 is minus 824.2 kilojoule per mole, and the entropy change for the reaction is minus 549 joule into Kelvin inverse at 298 Kelvin. In spite of negative entropy change of the reaction, why is the reaction spontaneous at 298 Kelvin? So आपको दोस्तों जितने भी डेटा दिए गए उस सभी डेटा में से अगर आप एक पर्टिकुलर डेटा को थोड़ा टारगेट करो, that is entropy change for the system which is negative, entropy change for the system जो हमको नेगेटिव दे रखी है. एंड द क्वेश्चन दोस्तों पूछा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम और रिएक्शन. ये रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, फिर भी ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है? सो आपको पता था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज विदाउट कैलकुलेशन. अगर ये सम होता, अगर ये एमसीक्यू होता, सॉरी, और वन लाइनर क्वेश्चन होता, सो यू कैन गिव द आंसर. अगर दोस्तों वहाँ पे रिएक्शन एंट्रोपी और वी कैन से एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव बट स्टिल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट मीन्स जो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव होगी और किससे ज़्यादा होगी? सिस्टम से ज़्यादा होगी. ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा. फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. सो हम यही मतलब आंसर दे सकते हैं. अगर सिस्टम की नेगेटिव है, डजंट मीन वहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ओवरऑल पॉजिटिव होगा. और ओवरऑल पॉजिटिव डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव कब होगा? जब, आई रिपीट, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव कब होगा? जब दोस्तों सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा और वो भी बिगर वैल्यू के साथ. ठीक है. सो आगे देखते हैं. फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ Fe solid प्लस 3O2 गिव्स 2 Fe2O3. अभी दोस्तों ये रिएक्शन में हमको ऑलरेडी रिएक्शन के लिए, सिस्टम के लिए एंथैल्पी चेंज दे दिया था. यहाँ पे पहले तो सिस्टम के लिए एंथैल्पी चेंज नहीं दिया है, वो कितना है. सो हम पहले वो कैलकुलेट करेंगे, बट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है Fe2O3 की. स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द Fe2O3 दोस्तों, उसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे. कैसे? Fe is in standard form, so entropy, standard enthalpy of the Fe is 0. O2 is in gas form, so standard enthalpy for the O2 is also 0. What is the overall enthalpy, or you can say enthalpy of the reaction? Total enthalpy of the product minus total enthalpy of the reactant. Total enthalpy of the product, so 2 into enthalpy of the Fe2O3 minus 2 into enthalpy of the Fe प्लस, मतलब अगर ब्रैकेट में लिखते हैं 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ O2, ये दोनों जीरो हो जाएगी. 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 इज इक्वल 1 इंटू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 0. सो यहाँ पे दोस्तों हमको इतना ही मिलेगा. ओवरऑल एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इज 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ द Fe2O3 माइनस तो 0 ही है. सो डायरेक्ट मैंने कर दिया है 2 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द Fe2O3 which is minus 824.2 which is already given in the question. कौन सा यूनिट में है? किलो जूल में है. सो हियर आवर आंसर इज इन किलो जूल. हमने ये किलो जूल में लिखा. ये हुई रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज और सिस्टम का एंथैल्पी चेंज which is negative. It means
रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ओके, डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम, ये हमको मालूम है. तो चेंज इज सिंबल. अब या तो इस तरह से लिख सकते हो माइनस डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम, or you can write delta H surrounding is equal to minus delta H system. both possibilities are there. at constant pressure हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर वे यहाँ से ये एंथैल्पी को सिस्टम की एंथैल्पी को सराउंडिंग में कन्वर्ट करो, या फिर डायरेक्ट माइनस सिंबल के साथ आगे बढ़ो. माइनस ऑफ डेल्टा सिस्टम बाई टी. सो माइनस इज देयर, ये वैल्यू भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 1648.4 इंटू 10⁻³ कर दिया. ये 10⁻³ कहाँ से आया, यहाँ पे तो नहीं था, ये किलो जूल में था, हमने जूल में कर दिया, जिससे कि सिस्टम की एंट्रोपी के साथ उसको डायरेक्टली हम कंपेयर कर सके. दोस्तों डायरेक्टली इन दोनों की कंपैरिजन हो सके, दैट्स व्हाई हमने क्या किया है, वहां पे उसको जूल में कन्वर्ट किया है. यू कैन सी minus 1648.4 into 10⁻³, so किलो जूल कन्वर्ट इनटू जूल बाय टी, which is 298.25 degrees centigrade. So delta surrounding is 531 kilojoule, joule into Kelvin inverse. ये किसके लिए हुआ एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग. एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम विच इज ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है. यहाँ पे जगह कम है, दैट्स व्हाई मैंने उसको लिस्ट आउट नहीं किया था, बट यू कैन स्टिल सी इन द क्वेश्चन एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम विच इज -549. और यही तो क्वेश्चन था, ये नेगेटिव है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है. डेल्टा टोटल इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग. डेल्टा सिस्टम विच इज नेगेटिव -549 प्लस डेल्टा सराउंडिंग विच इज 5531. सो दिस इज माइनस, ये प्लस ही रहेगा. ओवरऑल अगर यहाँ पे सम करते हैं यू विल गेट 4982 joule into Kelvin inverse into mole inverse. Again this answer is in positive value. Overall entropy change of the reaction is in positive term. I repeat, overall entropy change of the system if is in positive term. अगर positive रहा then the reaction is spontaneous. Okay, reaction कैसी होगी, spontaneous होगी. तो ये तो हमको पता चला ये चेंज पॉजिटिव हुआ, that's why it's spontaneous. बट फिर से आप जो मैक्सिमम मिस्टेक करते हो, मैक्सिमम मिस्टेक कर सकते हो, वो मिस्टेक दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ. ये दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए. ये अगर ऑलरेडी जो दे रखा था वो जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स में है, तो हमने इसको भी जूल में कन्वर्ट कर दिया. या फिर हम क्या करते हैं, इसको किलो जूल में, मतलब यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करते. जो भी हमको आंसर मिलता है वो आंसर को हम कौन सा यूनिट में ले लेते, वो आंसर को दोस्तों हम शायद वहां पे किलो जूल में लेते. तो इसको भी -549 इंटू 10⁻³ करना पड़ता. सो बोथ वैल्यू इज इन किलो जूल. उसके बाद आप उसका टोटल कर दो, योर आंसर इज पॉजिटिव. दैट डजंट मैटर, बट अगर मैन्युअली देखना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, सो यहाँ पे जूल या किलो जूल होना चाहिए मैक्सिमम. यही मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जो आपको करनी नहीं है. ओके, इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों. फाइनली द डेल्टा टोटल इज पॉजिटिव. सो reaction is spontaneous in spite of entropy change of the reaction is negative. Entropy change of the reaction or negative है, but total delta is total positive है, that's why reaction is spontaneous. अगर यही वन लाइनर होता या फिर MCQ होता तो उसका आंसर हमको पहले से ही मालूम था. अगर ये सम है तो इसको हमने कैलकुलेट करके रख दिया. ओके, अभी दोस्तों आपको एंथैल्पी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी याद करनी हो, मैं आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर एंथैल्पी याद कराने जा रहा हूँ. दैट एंथैल्पी फॉर द वेपोराइजेशन, एंथैल्पी फॉर द सब्लिमेशन, एंथैल्पी फॉर द फ्यूजन. तो आपको मालूम था मोस्ट ऑफ केस स्टेट फॉर्मेशन एंथैल्पी है, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, और डायरेक्टली सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन. जैसे दोस्तों ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज थी, आई रिपीट, जिस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज थी, इन अ सिमिलर वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रोपी आर आल्सो देयर. फ्यूजन एंट्रोपी,
इवोपरेशन और वेपराइजेशन एंट्रोपी, सब्लिमेशन एंट्रोपी एक्सेट्रा, ये सभी एंथैल्पी की तरह एंट्रोपी में भी होगी। बस दोस्तों, जैसे हम रिएक्शन एंथैल्पी में या फिर सिस्टम या सराउंडिंग के लिए क्या करते हैं, डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। सिमिलर वे डेल्टा एस सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, सॉरी डेल्टा एस ऑफ द फ्यूजन, चलो फॉर एनी रिएक्शन डेल्टा एस फ्यूजन entropy change for the fusion reaction is enthalpy change of the fusion by T, वही फॉर्मूला होगा। अगर वेपराइजेशन के लिए चाहिए, वेपराइजेशन में हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस वेपराइजेशन मतलब एंट्रोपी चेंज फॉर द वेपराइजेशन इज डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी। वही दोस्तों हमको यहाँ पे भी लिखना है, देयर इज नो डिफरेंट, वहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्लियर? तो एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन, एंट्रोपी फॉर द सब्लिमेशन, एंट्रोपी फॉर द वेपराइजेशन, डेल्टा एस विच इज एंट्रोपी चेंज फॉर द फ्यूजन, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफयूएस एंट्रोपी चेंज फॉर द सब्लिमेशन, सो एसयूबी, फिर डेल्टा एस एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द वेपराइजेशन वीएपीएस। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है देन नॉट और जीरो। ठीक है, चलो उसमें से एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको खुद से भी फाइंड आउट करके प्रैक्टिस करने हैं। एग्जांपल नंबर 56, जस्ट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 40.8 किलो जूल पर मोल at 373 Kelvin. Calculate the entropy of vaporization of water. Entropy of the vaporization of the water. So हमारे पास यहाँ पे 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करना है, which is vaporization reaction। उसके लिए हमारे पास एंथैल्पी दे रखी है फॉर दी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वहाँ पे एंट्रोपी चेंज हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम दी एंथैल्पी चेंज एंड द टेम्परेचर। सो entropy change when liquid water change to steam। liquid water it means यहाँ पे दोस्तों इन शॉर्ट इस तरह से मैं बीच में लिख रहा हूँ H2 liquid convert into H2 gas, liquid water change to steam, that is delta S vaporization is equal to delta S vaporization is equal to delta H vaporization by T। एक्चुअली यहाँ पे T होना चाहिए, मैंने T के साथ D भी ऐड कर दिया, दैट D इंडिकेट्स बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। आपको ये मालूम है, आइडियली हम ये कहते हैं किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर चाहिए उसको स्टैंडर्डाइज वैल्यू के साथ अगर किस तरह से समझना है, जो हमने जूम सेशन में देखा था, जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे सबको पता होगा। बट एट द एंड अगर लिखना है boiling point for the water that is 373, but there are some condition in which इतना दोस्तों टेम्परेचर नहीं होता बट फिर भी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, जो अलग बात है, जूम सेशन में हमने देखी थी। इसलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ड्यूरिंग द जूम डिस्कस होते हैं, उसके लिए जब भी जूम सेशन हो आपको कंपलसरी ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज बाय डी standard, that's why delta H naught is equal to delta H naught by T। again vaporization point is boiling point। वैल्यू दोस्तों आप ठीक से देखो, डेल्टा H which is 40.8 किलो जूल पर मोल। ओके दोस्तों, किलो जूल में है, then we will get answer in किलो जूल। अगर मेरे को जूल में चाहिए तो मैं डायरेक्टली जूल, किलो जूल को जूल में अगर करना चाहूँ कन्वर्ट, तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ so delta H vaporization is 40.8 into 10⁻³, it means किलो जूल से जूल हो चुका है, जूल पर मोल क्या होगा, ये जूल पर 373 which is already in Kelvin। so यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, जूल इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। सॉरी, अगर दोस्तों आप कैलकुलेट करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 40.8 divided by 373, so your answer is 0.1094 into 10⁻³ अगर इसको आप 10 के पावर को कैंसिल करोगे then your answer is 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट आगे बढ़ो 4 जूल इनटू केल्विन इनवर्स इनटू मोल इनवर्स। सो
यहाँ पे बात हुई पर्टिकुलर वेपराइजेशन की, कई बार आपको सब्लिमेशन, कई बार आपको फ्यूजन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो, कई बार दोस्तों ये भी हो सकता है दैट यू हैव द वैल्यू ऑफ द फ्यूजन एंट्रोपी और वेपराइजेशन एंट्रोपी और सब्लिमेशन एंट्रोपी एंड द टेम्परेचर एंड योर टारगेट इज एंथैल्पी। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर पाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू टीवी। कई बार दोस्तों आपके पास delta S and delta H entropy change and enthalpy change both values are there and your target is constant temperature. You can calculate temperature also there, but in Kelvin अगर आपकी डिमांड डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहीट में है तो याद रखना दोस्तों आप यहाँ से केल्विन में ही कैलकुलेट कर पाओगे। देन आपको पता है हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन दोस्तों इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन किया है। गिब्स फ्री एनर्जी के और भी कई सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर से यहाँ पे मैक्सिमम केस में हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस से ही बात करेंगे। फॉर दैट हमको कुछ टर्म्स याद करनी है। फॉर एनी रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, देन तब हम क्या कह पाएंगे, तब हम ये कह पाएंगे दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहाँ पे यही देखना है, हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अभी एक्चुअल में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ानी है। सो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्चुअली रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, बट यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव and if delta G is equal to 0 then reaction is in equilibrium stage। reaction कैसी होगी, equilibrium stage में होगी, ठीक है। सो जल्दी से दोस्तों ये इक्वेशन, आज का एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 इज for the melting of ice at 25 centigrade H2 solid to H2 liquid। मैंने यहाँ पे यस ऊपर की बात थी, H2 solid to H2 liquid, the enthalpy of fusion is 6.97 kilojoule per mole and entropy of the fusion is 25.4 joule into mole inverse into Kelvin inverse। Calculate the free energy change and predict the whether melting of ice is spontaneous और नॉट एट दिस टेम्परेचर। मतलब ये जो भी टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन, वो दिए गए टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये हमको कैलकुलेट करना है। दोस्तों यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने फॉन्ट यहाँ पे आपको कुछ मतलब राइटिंग छोटी दिखेगी, बट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जब भी ये रिएक्शन का यूज करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तब ये दोनों में फिर से यूनिट में चेंज सिमिलरिटी चाहिए, जूल या किलो जूल वाली। तो आप ठीक से देखो, डेल्टा एच इज 6.97 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज 25.4 जूल इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। एक जगह पे किलो जूल है, एक जगह पे जूल है। सो यहाँ पे मिस्टेक होती, मैक्सिमम मिस्टेक यही होती है यूनिट चेंज की। सो हम क्या करते हैं दोस्तों, या तो इसको जूल में करो इंटू 10⁻³ या तो इसको किलो जूल में करो इंटू 10⁻³ 25.4 इंटू 10⁻³ आपको इस साइड ये ठीक से ना दिखे, 25.4 इंटू 10⁻³ दिस इज 10⁻³। सो जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स कन्वर्ट इंटू किलो जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। नाउ delta G is equal to delta H minus T delta S। delta H is 6.97 into T which is 298, delta S 25.4 into 10⁻³ 298 25.4 into 10⁻³। अब दोस्तों यहाँ पे आंसर करो, कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये 10⁻³ का यूज करना है। अब 10⁻³ का भी दोस्तों मतलब पावर कैंसिल करोगे, then you will get 7.57। ये आपको कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है। चलो डेल्टा एच विच इज 6.97 टी इंटू डेल्टा एच विच इज 7.57
Here answer, overall answer is minus 0.6. Delta G is 0.6, minus 0.6 kilojoule per mole. डेल्टा जी, वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी इज नेगेटिव ओवर हियर। यहाँ पे दोस्तों डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिली। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इट क्लियरली मीन्स, इसका क्लियर मीनिंग क्या होगा? इसका क्लियर मीनिंग ये होगा दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इन ब्रैकेट, इन माइंड ब्रैकेट आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही है। ठीक है। सो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने आज किए, कुछ एग्जांपल आपको खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है। अभी दोस्तों फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर एक साथ दो काम रहेंगे। ये चैप्टर को एडिशनल पोर्शन के साथ हमने देख रखा, बट कुछ एग्जांपल्स बाकी है जो करने पड़ेगी, एमसीक्यू में कुछ काम करना पड़ेगा। उसके साथ दोस्तों हमको एक ऑर्गेनिक चैप्टर भी शुरू करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।